वहीं जहां गृह मंत्री अमित शाह भी उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उनके अंतिम दर्शनों के लिए पहुंचेंगे। वहीं भारतीय व्यवसाय जगत में इस वक्त शोक की लहर है। तमाम उद्योगपति हों या अलग अलग जो क्षेत्र हैं, उनकी शख्सियतें वो रतन टाटा को याद कर रही हैं। उनके योगदान को आज हर कोई याद कर रहा है, क्योंकि रतन टाटा ने सामाजिक तौर पर भी भारतीय व्यवसाय को, भारतीय अर्थव्यवस्था को जिस तरीके से ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए तमाम अपना योगदान दिया, वो सराहनीय रहा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हों, उपराष्ट्रपति हों, गृहमंत्री अमित शाह हों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हों, उनके इस योगदान को आज वो याद कर रहे हैं। उन्हें शोक जाहिर सभी शख्सियतों की तरफ से रतन टाटा के लिए किया गया है। कई किस्से हैं, कई कहानियां हैं जो रतन टाटा के जीवन से जुड़ी रही हैं। उन तमाम किस्से कहानियों को अलग अलग वक्त पर, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर साझा किया जाता रहा है, उसका जिक्र लगातार होता रहा है। और अब ख़ास तौर पर वो जो किस्से कहानियाँ रतन टाटा जो देकर गए हैं, जो समाज के लिए वो कर गए हैं, वो कहीं ना कहीं अब सभी के जहन में एक स्मृति की तरह लगातार बना रहेगा। लेकिन रतन टाटा ने न सिर्फ टाटा ग्रुप के लिए बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भी, क्योंकि वो सिर्फ एक ग्रुप के चेयरमैन की तरह ही लगातार टाटा ग्रुप के साथ नहीं जुड़े रहे, और टाटा ग्रुप को उन मुश्किल वक्त में भी, उन तमाम हालातों के बीच भी आखिर कैसे उन्होंने नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। टाटा ग्रुप के एक्सपेंशन को लेकर लगातार जो उन्होंने जी तोड़ कोशिश की, जी तोड़ मेहनत की, ये उनके पूरे जीवन का सार रहा। क्योंकि अगर साल 1990 की बात करें, जब बतौर चेयरमैन वो टाटा ग्रुप के चेयरमैन में रहे, 2012 तक वो लगातार टाटा ग्रुप के चेयरमैन के तौर पर जिम्मेदारी संभालते रहे, और कई ऐसे मील के पत्थर टाटा ग्रुप के उस सफलता की कहानियों में रतन टाटा ने जोड़े, जो आज कहीं ना कहीं भारतीय व्यवसाय के इस वक्त फील्ड के अंदर चमकते हुए नजर आ रहे हैं। कई ऐसी कंपनीज, कई ऐसे सेक्टर्स जिसमें टाटा ग्रुप नहीं था, जो एक बड़े चैलेंज के तौर पर था। क्योंकि रतन टाटा कहते थे कि वो कोई सही निर्णय नहीं लेते हैं, वो निर्णय लेते हैं और उसे अपनी मेहनत से सही करते हैं। और ऐसे कई उदाहरण हैं, चाहे टाटा मोटर्स को स्थापित करना हो, टीसीएस जैसी कंपनी को अपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में आना हो, या फिर अलग अलग स्टार्टअप्स में भी युवाओं को प्रोत्साहित करना हो, ये रतन टाटा के जीवन के उन तमाम लक्ष्यों में से, तमाम कोशिशों में से एक रहा, जिसके लिए वो जीवन पर्यंत, अब उम्र के इस पड़ाव तक भी लगातार प्रयासरत रहे। हाल फिलहाल में लगातार युवाओं के साथ जिस तरीके के वो डायलॉग्स करते थे, लगातार उनके साथ बातचीत करते थे, वो तमाम वीडियोस भी सामने आती थी। ख़ास तौर पर युवाओं के साथ रहना, उनके बीच रहना, ये उनका इस उम्र के पड़ाव पर भी उन्हें और ज़्यादा प्रोत्साहित करना, ये उनके जीवन में एक ऐसा शगल था, एक ऐसी कोशिश थी जिसके ज़रिए वो सभी को प्रोत्साहित लगातार करते थे। बारे में सोचती हूँ। मैं उनकी कंपनी में काम किया, मेरा करियर उधर ही शुरू हुआ। मैं उनको 94 में लगता है मैं एक बार मिली थी, पहली बार वो जाके उनके ऑफिस में मिली थी, और मुझे वो सुधा ऐसे संबोधित करते थे, क्योंकि मैं सुधा कुलकर्णी ऐसे ज्वाइन हुआ और सुधा मूर्ति के नाम से बाहर आ गई। मुझे कभी भी सुधा बोलते थे। वो मुझे बताया कि आपको क्या चाहिए टाटा कंपनी से। हमने बताया, वो पूछा हमें आपको क्या चाहिए, हमने बताया मुझे जमशेदजी और जेआरडी का तस्वीर चाहिए। वो तुरंत हमारे ऑफिस को भेज दिया है, अभी भी मेरे ऑफिस में वो दोनों तस्वीरें हैं। और मैं हुबली, एक छोटा शहर है, उधर से मैं आई थी। हमारे कॉलेज में, मैं एक कॉलेज में पढ़ती थी, बीवीबी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। हमारे कॉलेज में सब लोग बोलते थे आपको टाटा को आप मिले, हम कभी मिलेंगे। मैं बोलती थी मैं कोशिश करूँगी। उनके पास जाके मैं एक बात बोल लिया, सर हमारे गांव में आपका दर्शन के लिए बहुत लोग इंतज़ार कर रहे हैं। हमारा गांव तो मुंबई नहीं है, और ये तो आप बहुत बिजी हस्ती है, आपको टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन लोग को आपका दर्शन के बहुत इंतज़ार है। तुरंत वो एग्री हुए और हुबली आ गए। हमारे कॉलेज में एक दिन सब छात्रों से बातचीत किया। मुझे आश्चर्य लगता है, इतने बिजी आदमी, एक आम आदमी लाइक मी, वो देर एम्प्लॉई, हमने कोशिश किया और वो आ गए। उनका दिल बहुत बड़ा था और उनका
रूप सुंदर था। तो देखिए, पद्म विभूषण और पद्म भूषण रतन टाटा जो नहीं रहे, लेकिन टाटा को एक बेहतरीन और ग्लोबल ब्रांड बनाने में उनके योगदान को। नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। भारतीय उद्योग जगत के आधार स्तंभ रहे पद्म विभूषण रतन टाटा का 86 साल की उम्र में निधन हो गया है। आपको बताएं कि रतन टाटा का जो पार्थिव देह है आज शाम 4 बजे साउथ मुंबई नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स के हॉल में अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाएगा। यहाँ उनके अंतिम दर्शन जो लोग हैं वो कर सकेंगे। भारत सरकार की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह बतौर प्रतिनिधि आज अंतिम दर्शनों के लिए शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति से लेकर उपराष्ट्रपति की तरफ से रतन टाटा के निधन पर शोक जाहिर किया गया है। प्रधानमंत्री ने लिखा कि टाटा एक दूरदर्शी बिजनेस लीडर रहे, एक असाधारण इंसान थे। उन्होंने भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानों में से एक टाटा ग्रुप को स्थिर नेतृत्व प्रदान किया। उनका योगदान बोर्ड रूम से कहीं आगे तक गया। राष्ट्रपति मुर्मू ने लिखा कि भारत ने एक ऐसे आइकॉन को खो दिया है जिन्होंने कॉर्पोरेट ग्रोथ, राष्ट्र निर्माण और नैतिकता के साथ उत्कृष्टता का मिश्रण किया। रतन टाटा के निधन पर महाराष्ट्र और झारखंड में एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। पूरे देश में इस वक्त शोक की लहर है, क्योंकि रतन टाटा न सिर्फ एक सफल व्यवसायी रहे, बल्कि सामाजिक तौर पर भी जो उनका योगदान है वो अतुलनीय रहा है। पूरे देश में तमाम बड़ी जो शख्सियतें हैं रतन टाटा को याद कर रही हैं, उनके योगदान को सराह रही हैं, और उन्होंने जिस तरीके का जीवन जिया वो हर किसी के लिए एक मिसाल रहा है। 86 साल की उम्र में ब्रिज कैंडी अस्पताल में दरअसल वो भर्ती थे। कुछ दिनों से लगातार वो बीमार चल रहे थे। लंबी बीमारी के चलते उनका निधन हुआ है। 86 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। दरअसल उम्र संबंधित जो बीमारियां हैं उनकी लगातार वो लंबे वक्त से जूझ रहे थे, जिसके लिए लगातार डॉक्टर्स उनकी निगरानी कर रहे थे। हाल ही में जब अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया, उनके तमाम चाहने वालों के लिए उन्होंने नोट जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो स्वस्थ हैं, सिर्फ रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल आए हैं। लेकिन इसके बाद लगातार उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई, उसमें सुधार नहीं हुआ। आईसीयू में उन्हें भर्ती करवाया गया, और इसके बाद एक दुख भरी खबर ब्रिज कैंडी अस्पताल से सामने आई, और रतन टाटा, भारतीय व्यवसाय के रतन, चमकते सितारे हमारे बीच नहीं रहे हैं। वहीं उनके जो पार्थिव देह को अंतिम दर्शनों के लिए आज रखा जाएगा, जहां शाम 4 बजे तक लोग उनके अंतिम दर्शन कर सकेंगे। वहीं जहां गृह मंत्री अमित शाह भी उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उनके अंतिम दर्शनों के लिए पहुंचेंगे। वहीं भारतीय व्यवसाय जगत में इस वक्त शोक की लहर है। तमाम उद्योगपति हों या अलग अलग जो क्षेत्र हैं, उनकी शख्सियतें वो रतन टाटा को याद कर रही हैं। उनके योगदान को आज हर कोई याद कर रहा है, क्योंकि रतन टाटा ने सामाजिक तौर पर भी भारतीय व्यवसाय को, भारतीय अर्थव्यवस्था को जिस तरीके से ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए तमाम अपना योगदान दिया, वो सराहनीय रहा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हों, उपराष्ट्रपति हों, गृहमंत्री अमित शाह हों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हों, उनके इस योगदान को आज वो याद कर रहे हैं। उन्हें शोक जाहिर सभी शख्सियतों की तरफ से रतन टाटा के लिए किया गया है। कई किस्से हैं, कई कहानियां हैं जो रतन टाटा के जीवन से जुड़ी रही हैं। उन तमाम किस्से कहानियों को अलग अलग वक्त पर, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर साझा किया जाता रहा है, उसका जिक्र लगातार होता रहा है। और अब ख़ास तौर पर वो जो किस्से कहानियाँ रतन टाटा जो देकर गए हैं, जो समाज के लिए वो कर गए हैं, वो कहीं ना कहीं अब सभी के जहन में एक स्मृति की तरह लगातार बना रहेगा। लेकिन रतन टाटा ने न सिर्फ टाटा ग्रुप के लिए, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भी, क्योंकि वो सिर्फ एक ग्रुप के चेयरमैन की तरह ही लगातार टाटा ग्रुप के साथ नहीं जुड़े रहे, और टाटा ग्रुप को उन मुश्किल वक्त में भी, उन तमाम हालातों के बीच भी आखिर कैसे उन्होंने नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। टाटा ग्रुप के एक्सपेंशन को लेकर लगातार जो उन्होंने जी तोड़ कोशिश की, जी तोड़ मेहनत की, ये उनके पूरे जीवन का सार रहा। क्योंकि अगर साल 1990 की बात करें, जब बतौर चेयरमैन वो टाटा ग्रुप के चेयरमैन में रहे, 2012 तक वो लगातार टाटा ग्रुप के चेयरमैन के तौर पर जिम्मेदारी संभालते रहे, और कई ऐसे मील के पत्थर टाटा ग्रुप के उस सफलता की कहानियों में रतन टाटा ने जोड़े, जो आज कहीं ना कहीं भारतीय व्यवसाय के इस वक्त फील्ड के अंदर
चमकते हुए नजर आ रहे हैं। कई ऐसी कंपनीज, कई ऐसे सेक्टर्स जिसमें टाटा ग्रुप नहीं था, जो एक बड़े चैलेंज के तौर पर था, क्योंकि रतन टाटा कहते थे कि वो कोई सही निर्णय नहीं लेते हैं, वो निर्णय लेते हैं और उसे अपनी मेहनत से सही करते हैं। और ऐसे कई उदाहरण हैं, चाहे टाटा मोटर्स को स्थापित करना हो, टीसीएस जैसी कंपनी को अपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में आना हो, या फिर अलग अलग स्टार्टअप्स में भी युवाओं को प्रोत्साहित करना हो। ये रतन टाटा के जीवन के उन तमाम लक्ष्यों में से, तमाम कोशिशों में से एक रहा, जिसके लिए वो जीवन पर्यंत, अब उम्र के इस पड़ाव तक भी लगातार प्रयासरत रहे। हाल फिलहाल में लगातार युवाओं के साथ जिस तरीके के वो डायलॉग्स करते थे, लगातार उनके साथ बातचीत करते थे, वो तमाम वीडियोस भी सामने आती थी। ख़ास तौर पर युवाओं के साथ रहना, उनके बीच रहना, ये उनका इस उम्र के पड़ाव पर भी उन्हें और ज़्यादा प्रोत्साहित करना, ये उनके जीवन में एक ऐसा शगल था, एक ऐसी कोशिश थी जिसके ज़रिए वो सभी को प्रोत्साहित लगातार करते थे। बारे में सोचती हूँ। मैं उनकी कंपनी में काम किया, मेरा करियर उधर ही शुरू हुआ। मैं उनको 94 में लगता है मैं एक बार मिली थी, पहली बार वो जाके उनके ऑफिस में मिली थी, और मुझे वो सुधा ऐसे संबोधित करते थे, क्योंकि मैं सुधा कुलकर्णी ऐसे ज्वाइन हुआ और सुधा मूर्ति के नाम से बाहर आ गई। मुझे कभी भी सुधा बोलते थे। वो मुझे बताया कि आपको क्या चाहिए टाटा कंपनी से। हमने बताया, वो पूछा हमें आपको क्या चाहिए, हमने बताया मुझे जमशेद जी और जीआरडी का तस्वीर चाहिए। वो तुरंत हमारे ऑफिस को भेज दिया है, अभी भी मेरे ऑफिस में वो दोनों तस्वीरें हैं। और मैं हुबली एक छोटा शहर है, उधर से मैं आई थी। हमारे कॉलेज में, मैं एक कॉलेज में पढ़ती थी, बीबीबी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। हमारे कॉलेज में सब लोग बोलते थे आपको टाटा को आप मिले, हम कभी मिलेंगे। मैं बोलती थी मैं कोशिश करूँगी। उनके पास जाके मैं एक बात बोल लिया, सर हमारे गांव में आपका दर्शन के लिए बहुत लोग इंतज़ार कर रहे हैं। हमारा गांव तो मुंबई नहीं है, और ये तो आप बहुत बिजी हस्ती है, आपको टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन लोग को आपका दर्शन के बहुत इंतज़ार है। तुरंत वो एग्री हुए और हुबली आ गए। हमारे कॉलेज में एक दिन सब छात्रों से बातचीत किया। मुझे आश्चर्य लगता है, इतने बिजी आदमी, एक आम आदमी लाइक मी वो देयर एम्प्लॉई, हमने कोशिश किया और वो आ गए। उनका दिल बहुत बड़ा था और उनका रूप सुंदर था। तो देखिए, पद्म विभूषण और पद्म भूषण रतन टाटा जो नहीं रहे, लेकिन टाटा को एक बेहतरीन और ग्लोबल ब्रांड बनाने में उनके योगदान को